हाँ भी कल बताओ कहाँ तक करवा दिया था आपको? डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले करवा रहे थे, फॉर्मूले करवा रहे थे ना? तो एक बार देखो, कल वाली क्लास में आवाज नहीं आई थी, तो मैं एक बार वो फॉर्मूले लिख देता हूँ, बाकी सब आपको आता ही है। ठीक है। टॉपिक अपना चल रहा था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिनोट कैसे करते हैं इसको? डी वाई अपॉन में डी एक्स से। मीनिंग क्या है इसका? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। कंप्लीट डेफिनेशन क्या थी? द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां तक आपने पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल से मैंने बताया था एक दो, जैसे ये लिख दिया डी ए अपॉन में डी एल। यहाँ पे ए है एरिया और एल क्या है? लेंथ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? डी ए का मीनिंग क्या है? इसका टोटल का मीनिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एल। ठीक है, जैसे डी वी अपॉन में डी एल, वी वॉल्यूम एल लेंथ है, तो कैसे लिखोगे इसको? द रेट ऑफ चेंज इन वी या वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ। ठीक है, जैसे वेलोसिटी है, क्या होता है? डी एक्स अपॉन में डी टी। कैसे बोलोगे इसको? द रेट ऑफ चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। एक्स यानी पोजिशन, चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। वेलोसिटी है तो चेंज इन पोजीशन क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन है डी वी अपॉन में डी टी। क्या बोलोगे इसको? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम। कैसे बोलोगे? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये बेसिक बेसिक बातें हो गई। फिर उसके बाद में डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताए थे कुछ फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? y इक्वल्स टू एक्स की पावर n। डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा? n आगे x की पावर n माइनस 1। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला था, यदि y इक्वल्स टू क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा? जीरो। कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। कितना आ जाएगा? log x। क्या आ जाएगा? log x। उल्टा लिख दिया ना, उल्टा लिख दिया। y इक्वल्स टू log x है, इसका कितना आएगा? 1 अपॉन एक्स। y इक्वल्स टू e की पावर x का कितना आ जाएगा? सेम, e की पावर x आ जाएगा। फिर है y इक्वल्स टू a की पावर x। कितना आ जाएगा? a की पावर x log बेस में e a। ठीक है, फिर आएगा y इक्वल्स टू साइन x। साइन x का कितना हो जाएगा? कोस x। फिर है 7 y इक्वल्स टू कोस x। कोस x का कितना हो जाएगा? माइनस साइन x। क्या हो जाएगा? माइनस साइन x। फिर है y इक्वल्स टू टेन एक्स। टेन एक्स का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x। y इक्वल्स टू कोट x। कोट x है ना, तो आगे इसका आएगा कोसेक स्क्वायर x। कोसेक में पहले कौन आता है? c, और जब भी c आए तो उसके आगे बिना पूछे क्या लगा दो? माइनस लगा दो। तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर x। फिर है y इक्वल्स टू सेक x। क्या हो जाएगा? सेक x टेन x। ठीक है, फिर है y इक्वल्स टू कोसेक x। क्या आ जाएगा? माइनस कोसेक x कोट x। ये अपने कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूले थे। किसमें? इसमें ना, इसमें माइनस नहीं आएगा। इसमें माइनस है ना, देखो
cos x का उल्टा माइनस है, ये अलग से याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूले थे बेसिक बेसिक अपने, जो आपने पढ़ लिए, ठीक है ना। इसके बाद में आपने 3 या 4 रूल पढ़े थे। सबसे पहला रूल देखो, कौन सा पढ़ा था आपने? यदि मान लो कोई एक कांस्टेंट और किसी फंक्शन के क्या आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, किस में आ जाए? मल्टीप्लाई में। और इसका यदि आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे हो जाएगा? इसका यदि डिफरेंशिएशन करोगे तो लैम्डा बाहर आ जाएगा और एफ एक्स का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। एफ एक्स का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। ये था ना। यदि कांस्टेंट किसी भी फंक्शन के मल्टीपल में आ जाए तो कांस्टेंट को क्या कर दोगे? बाहर, और एफ एक्स का क्या कर दोगे? डिफरेंशिएशन, ठीक है। दूसरा है, यदि एफ एक्स और जी एक्स दो अलग अलग फंक्शन है और किस में आ जाए? अलग अलग टर्म में आ जाए, दोनों के बीच में या तो प्लस आ जाए या फिर क्या आ जाए? माइनस आ जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे? एफ एक्स का अलग कर दोगे, और प्लस है तो प्लस लगा दोगे, माइनस है तो माइनस, और क्या हो जाएगा? जी एक्स का अलग हो जाएगा, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला था, यदि दो फंक्शन आ जाए, जैसे आपको फंक्शन डिफरेंशिएशन करना है u और v का, और ये पॉइंट नहीं है, ये क्या है? मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट है इन दोनों का, ठीक है। तो u को छोड़ दो और v का क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का दूसरा तरीका ये भी डैश लगा सकते हो आप, प्लस में u का डिफरेंशिएशन और v को छोड़ दो, ठीक है। u अपॉन v का भी है, लेकिन मैंने कहा इतना ज्यादा खास काम आता नहीं है, तो जब काम में आएगा तब देख लेंगे, इतनी कोई खास बात नहीं है। ये 3 फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया था सभी को? जिसका रिवाइज चल रहा है ना वो बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूले तो आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये शायद तीसरी या चौथी क्लास होगी जो इसको मैंने रिपीट कर दिया। जिसको एक बार में पहले बार करवाया था ना, उसके तो शायद 4 या 5 बार रिपीट हो गया होगा ये, ठीक है। तो इसका जल्दी फिर देखो टेस्ट होगा टॉपिक का, ठीक है। हाँ, ये टॉपिक थी, उसके 1-2 दिन में देख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखो भाई, डिफरेंशिएशन की आपने बेसिक बेसिक बातें पढ़ ली। अब आपको मैंने कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे इससे रिलेटेड, तो वही क्वेश्चन हम दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते हैं, कौन से पे? x की पावर n वाले पे। ऐसे अलग अलग फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते जाएंगे। y इक्वल्स टू दे रखा है x की पावर 5, y इक्वल्स टू है x की पावर 100, y इक्वल्स टू है x की पावर हाफ, y इक्वल्स टू है x की पावर -3, y इक्वल्स टू है x की पावर 1 अपॉन x की पावर 5, y इक्वल्स टू है 1 अपॉन x की पावर -2। ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो भी, डिफरेंशिएशन का सबसे पहला फॉर्मूला आपने कौन सा पढ़ा था? x की पावर n। क्या था इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला? क्या था? n को आगे लाओ और पावर में से एक माइनस कर दो। n को आगे लाना है और पावर में से एक माइनस करना है। ये डिफरेंशिएशन लिखने का सिंबल dy अपॉन में क्या हो जाएगा? dx। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पावर यानी 5 को कहां लाना है? आगे, और x की पावर कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा आंसर? 5x की पावर 4। कितना हो जाएगा? 5x की पावर 4। फिर इसका करोगे तो dy अपॉन में dx कितना हो जाएगा? पावर को आगे लाओ। अब कल जो बता रहे थे कि हमें ये रिवाइज करना है, उसमें तो 2-4 तो दिख ही नहीं रहे मुझे, वो फिर एब्सेंट रह गए। फिर दोबारा क्लास लगाएंगे उनके लिए, फिर नहीं होगा भाई, ये लास्ट क्लास है बस, ठीक है। और जो भी जैसे आप नए आए हो ना, तो इस टॉपिक में आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके जस्ट बाद में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है ना, वो सबके समझ में आएगा। क्योंकि ये जल्दी जल्दी करवा दिया मैंने, क्योंकि इसको करवाते हुए 4-5 दिन हो गए, ठीक है। देखो भी, x की पावर 100 है तो 100 कहां ले आओ? आगे, और पावर में से एक क्या कर दो? कम, तो कितना हो जाएगा? 100x की पावर 99, ठीक है। उसके बाद में ये देखो, dy अपॉन में dx, पावर को आगे लाओ, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2। x की पावर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2 माइनस 1 हो जाएगा। इसमें से माइनस करोगे
तो हाफ में से 1 माइनस करो, कितना आएगा? हाफ। किसका? माइनस का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1/2 एक्स की पावर -1/2, ये आ जाएगा इसका आंसर। इसको और थोड़ा सा सिंपली करके लिखना चाहो, एक्स की पावर -हाफ है, अपॉन में जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और एक्स की पावर हाफ को आप क्या लिखते हो? रूट में लिखते हो। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 और रूट एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको लिखो कैसे आएगा? डी वाई अपॉन में डी एक्स, कैसे लिखोगे? -3 एक्स की पावर -3 - 1, कितना हो जाएगा? -3 एक्स की पावर -4, ये आ जाएगा। इसको देखो कैसे, क्या इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो क्या? एक्स की पावर एन जैसा दिख रहा है क्या? डायरेक्ट है, नहीं दिख रहा। तो ये पावर को कहां ले जाओ? ऊपर ले जाओ। ये कितना हो जाएगा? एक्स की पावर -5। डिफरेंशिएशन हो गया क्या? अभी हुआ नहीं है। डी वाई अपॉन में डी एक्स, -5 आगे लाओ, एक्स की पावर -5 - 1, कितना हो जाएगा? -5 एक्स की पावर -6। ठीक है, उसके बाद में देखो, ये पावर सेम दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। तो क्या करोगे? इस पावर को कहां ले जाओ? ऊपर। ये क्या बन जाएगा? एक्स की पावर है 2। ये तो और भी आसान हो गया। डी वाई अपॉन में डी एक्स, कितना हो जाएगा? 2x 2 - 1, यानी 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। आया मीनिंग समझ में? मुझे ये बताओ कि एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन समझ में आया क्या? जो न्यू स्टूडेंट है उनको भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि x की पावर n है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ n को तो आगे ला रहे हैं, और x की पावर n में से एक क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं। जैसे ये x पावर 5 था, 5 को तो आगे ले आए, और 5 में से क्या कर दिया? एक है कम। आगे ले आए, 100 में से दिया, और हाफ था, वही रिपीटेशन कर रहे हैं, बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं। अब इसी फॉर्मूले पे आपको मैं 5-6 क्वेश्चन और देता हूं, और अभी मुझे सोल्व करके दिखाओगे आप। पहला क्वेश्चन है √y = x। दूसरा क्वेश्चन है xy = 1। x² = 1। तीसरा क्वेश्चन है √xy = 1। चौथा क्वेश्चन है y की पावर 1/5 = x। पांचवा क्वेश्चन है y की पावर 1/3 = √4x। जाओ, करो। कितने क्वेश्चन दे दिए आपको? 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन को अभी के अभी करके दिखाओ आप।